अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं, ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से हमने पहले भी बड़ी बात की है, रुक क्यों नहीं रहा? क्या प्रॉब्लम है? मतलब मुझसे लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, कह रहे हैं कि ये एनसीसीआई क्या करेगी, ये क्या कर रही है। जी। ठीक है ना। ये कभी रजब भट्ट, कभी डकी भाई, जी। और आजकल मोमना इकबाल और साकिब चदड़, चद्दड़। साकिब चदड़। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ों के साथ जो लोगों को सब फ्रॉड हो रहे हैं, मुसलसल फ्रॉड हो रहे हैं। ऑनलाइन हरासमेंट भी चल रही हरासमेंट, है हाँ, और फ्रॉड भी चल रहा फ्रॉड चल रहे हैं, इंतहा के चल रहे हैं फ्रॉड, और खुलेआम चल रहे हैं। जी। और आप देखें ना, अगर आपने मोबाइल में कोई ऐप की हुई, तो अगर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप, तो एकदम से एक ऐड आ जाता है, जो वो सामने आ जाता है। वो कोई गांव में एक बंदा फिर रहा है और कह रहे हैं जी गेम तुसी करो, डाउनलोड करो, 300 रुपये लाओ, तुम जीत जाओ, ऐ हो जाओ। अच्छा, ये तो हो रहा ही हो रहा है। तो लेकिन अभी तक इसको रोकने का अभी तक मैकेनिज्म नहीं आया, कोई हेल्पलाइन नहीं आई जो आपको टेलीफोन करके आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। ठीक है। लो, आपने क्या सवाल किया, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगी। बताएं। जी, यहाँ पे जो मेयर थे ना, जी। नाजम के बाद जो पहले मेयर आए, मियां अमर महमूद, जी। नाजम लाहौर के बाद जो मेयर थे, तो उनका नाम था कर्नल राना मुबशर साहब। अच्छा जी। ठीक है। तो मेयर लाहौर लें जी, ये उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया है। ये मैं मैसेज आपको पहले तो मैं दिखाता हूँ। साबिक मेयर लाहौर, ठीक है। कर्नल मुबशर, और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इनके बड़े अहम रुकन है, ठीक है। और तभी मेयर लाहौर थे। ये जी आया इनका मैसेज, ये मैं दिखाता हूँ, ये ज़रा कैमरा दिखा दे। ये मेरे मोबाइल में है, ये ऊपर मेयर कर्नल मुबशर लिखा हुआ है। जी। ठीक है जी। मैं क्या है मैसेज, क्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कुछ अमाउंट चाहिए अभी, ओ। मिल जाएगी क्या, ये लिखा हुआ है। ओए। उनके नंबर से फ्रॉड हो रहा है? ये उनके नंबर से मुझे मैसेज आया है। क्या अच्छा, आपने क्या अमाउंट भेजी? पूछा नहीं कितनी अमाउंट चाहिए? नहीं देखो भाई, अब मैं तो, हम तो ये देख, अब अभी हम बात कर रहे थे, जी। हम तो पता है कितने प्रोग्राम कर दिए ना। बिल्कुल। तो मुझे तो देखते हंसी आई, तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कर्नल साहब को कॉल कर दी, और उन्होंने फ़ोन अटेंड किया। अच्छा ताल्लुक है हमारा उनसे, बड़ा ही मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं, बड़े मैं छोटे भाइयों की तरह लेते हैं। तो जब मेयर थे तब भी जी। मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो आगे फ़ोन अटेंड करते हुए हंस रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ जी, ये तुसी की किता है, हाँ तुसी जी। क्यों दिता है अपना कोड। कहते यार मैनू कहता है कि TCS तो कोड आया। जी। तो कहते जी मैनू कोई सब समझ नहीं आई। मैं उन्होंने कहा कि तू मैनू, तेरी आवाज़ मैंने सही TCS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ वाली लगती नहीं। हाँ जी। ठीक है। तो उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਡ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। अच्छा अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उसने ਤੇ कोड ਉਸ लगा ਤੋਂ लिया। ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲੇ कॉर्पोरेट में का बात उन्होंने ख्वाजा साद रफीक साहब को भी मैसेज भेज दिया है। इतना है? यही वाला मैसेज सेम। क्या बात है। तो उन्होंने मुझे कर्नल साहब ने बताया मुझे, उन्होंने ख्वाजा साद रफीक साहब ने तो ठीक की थी उन्होंने। उन्होंने क्या, पुत्र मैं तेरे घर आके देना हाँ पैसे, जी। तू मैंने दस तू कितने गया। हाँ जी। तो ये तो चले, उन्हें फौरी समझ आ गई, और लोगों को भी समझ, मुझे भी पता है कि लेकिन यहाँ पे एक सवाल एक उठता है। एक साहिब हैसियत इतना बड़ा आदमी वो कैसे मैसेज कर सकता है, नहीं करेगा नहीं मैसेज। नहीं नहीं, सवाल ये उठता है कि इनके नंबर्स भी हैक हो गए और पता नहीं चल रहा कि कौन है। अब ये अंदाजा लगाओ, ये कुछ छोटी आम आदमी, नेटवर्क। आम आदमी तो, आम पब्लिक के साथ क्या होता है? आम पब्लिक तो फ्रॉड में हो जाती होगी ना, उसको तो पता ही नहीं होता क्या है यार, उससे होता क्या। इससे पहले मैं आपको बताऊं, चीफ इंजीनियर टीपा, जी। ठीक है ना, इकरार, उन मसूफ का भी बेचारे का आज से 2-4 माह पहले उनका भी व्हाट्सएप इसी तरह हैक हो गया और मैसेज चले गए वाह वाह। लोगों को। अच्छा, अब वो बेचारा एक ईमानदार चीफ इंजीनियर है, वो मतलब हम जानते हैं उसको। जी। तो जो टेंडर वो मेरिट शेड पे देते हैं, जो कोई तरीक़ेकार है उनका, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उनके नंबर भी फीड होते हैं मोबाइल में, ज़ाहिर उनको काम दिया होता है, काम लेना होता है, तो सारे कॉन्ट्रैक्टर को एक दफ़ा काम तो नहीं मिलता। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैसेज चले गए, तो कॉन्ट्रैक्टर मैसेज करके कह रहे सर इतने पैसे भेजते हैं, बाकी तो उन्होंने कहा हैं, बेचारा डिप्रेशन में चला गया, 2 माह तक डिप्रेशन में रहा। तो नेटवर्क पकड़ा नहीं जा सकता? नहीं पकड़ा जा सकता ना, 2 माह तक डिप्रेशन में रहा। मतलब अब ये इस लेवल के लोगों के मोबाइल जब हैक होंगे,
तो कोई बड़ा आदमी का हैंग होगा, जैसे ये मुबशर साहब का हो सकता है, कई लोगों ने पैसे भेजते हो, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। वो तो ख्वाजा सार रफीक साहब है ना, वो तो समझदार है, उनको समझ है। कि क्या हो रहा है। एक वो बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, हम तो उनको तब से जानते जब वो स्टूडेंट लीडर थे, क्योंकि हम भी MSF के छोटे से वर्कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो है ना, गवर्नमेंट को इस तरफ भी देखना चाहिए कि आवाम के पास, लोगों के पास थोड़े बहुत ही पैसे हैं, इतने पैसे नहीं है कि वो लुट रहे हैं लोगों के पैसे। और ये मेरा ख्याल है, मैं जाऊंगा देखूंगा, ये PTA का है बनता है, FIA का बनता है, या NCCI का बनता होना है चाहिए। कि किसका कौन, इसके ऊपर कोई हेल्प लाइन होनी चाहिए ऐसी बिल्कुल। कि जैसे अब जो पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस ने 15 जो है बड़ी बेहतरीन बन गई, इसकी भी कोई हेल्प लाइन होनी चाहिए। ऐसा कोई फ्रॉड किसी को नज़र आए, कोई चीज़ नज़र आए, उसके WhatsApp नंबर होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास इस वक्त, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास जो ऐड चलते हैं, कभी कभार मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं कि इसी तरह जब हम बात करें तो ये मैं दे दूंगा स्क्रीनशॉट जो है ना अपने आपके एडिटर साहब को, तो और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये स्क्रीनशॉट चलाएं जी बिल्कुल। इसमें प्रोग्राम के अंदर। मतलब ये फ्रॉड हो रहा है, fraud ये देखो ना, ये देखो, ये फ्रॉड है, ये भी एक फ्रॉड है जनाब। अच्छा। हाँ, ये भी एक फ्रॉड है। ये मतलब ये चाह रहा है B9 गेम, वो कह रहा है गेम डाउनलोड करो तो पैसे लो कमाओ। ये B9 गेम का ये डाउनलोड भी आ गया, ठीक है ना। ये सारा B9 गेम, B9 गेम, ठीक हो इस तरह की जाए, हम इसकी games को मशहूरी नहीं कर रहे, ये फ्रॉड है सारा, ये फ्रॉड है, फ्रॉड ठीक है ना? फ्रॉड फ्रॉड। ठीक हो गया। ये खातून है स्मार्ट कर्जा। स्मार्ट कर्जा के नाम से ये कोई ऐप है, और ये कह रहे हैं कि जनाब जी ये खातून, इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है, ये तो मॉडल है। अच्छा, ये देखें ना जो बात कर रही है, अच्छा, ये कह रही है जी 50,000 रुपये पे 10,000 रुपये नहीं होगा मार्कअप, 5,000 रुपये नहीं, 2,000 रुपये नहीं, 300 कुछ रुपये, 200 कुछ रुपये, यूं बता रही, लालच दे रही मतलब लोगों को, और स्मार्ट कर्जा फौरी तौर पे। और ये स्मार्ट कर्जा कैसे होता है, ये इस तरह कर्जे मुख्तलिफ ये ऐप्स चल रही हैं और चल रही हैं। जी ऐसे है। डक्की तो लितर खा के आ गया, बुरा हाल हुआ डक्की का बेचारे का, और डक्की की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज भी हुई, वो एक अलग बात है। ऐसे है, लेकिन रुकी नहीं। हाँ, रुकी नहीं, कि डक्की ने एक जुआ ऐप की प्रमोशन प्रमोशन की, और जुआ ऐप अभी भी चल रही है, जी। अभी भी चल रही हैं। तो इनको रोकने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए कि ये रोकी जा सकें। देखें, इतने बड़े बंदे जो साबिक मेयर कर्नल मुबशर साहब का परेशान हो फ़ोन गए हैक सुन हो के। गया, और उनके मोबाइल से मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे पास सबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आवाम को ये कहना चाहूँगी, कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, आपके पास आ भी गया ना मैसेज, आपने अगले बंदे को नहीं देना। जब तक घर में सबसे पूछ लें, जो पार्सल वाले होते हैं ना, वो आपसे कोई नंबर नहीं मांगते हैं, घर पे नॉक करके आपको पार्सल दे देते हैं। तो प्लीज़ किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने और स्कैम ना करवाए अपने साथ। बिल्कुल, ये डॉक्टर मतीबा ने जो बात की है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात इसके ऊपर मैं ज़्यादा और तफसील से बताता हूँ। आपको कभी भी किसी की वक्त कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है कि TCS से या किसी भी अच्छा पोस्ट ऑफिस से, डाकखाने से भी आएगी कॉल, जी ਤੁਹਾਡਾ पार्सल आया है। आप कहेंगे मेरा पार्सल, हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ पार्सल है, तो लेना है कि नहीं लेना है, बंद कर रहे हैं फ़ोन। आपको इस तरीके से वो डील करेगा वो बंदा कि आप समझे कि सचमुच हमारा कोई पार्सल आया हुआ है, और उसने आपको एक कोड देना है। आपने वो अगर वापस उसको कोड भेज दिया तो आपका WhatsApp हैक, और आप परेशान। इस तरह होगा, आपकी पर्सनल तस्वीर, पता नहीं क्या क्या कुछ जा सकता है, और आप उसके बाद आपकी मैं कहता हूँ कोई माफ़ी नहीं। और ये स्मार्ट कर्जे का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, दोबारा से बता दें। तो ये जो चीज़ है ना, एक तो ये आपको बता दिया कि आपने इससे सेफ रहना है, बिल्कुल नहीं कोई चीज़ देनी। दूसरा, ये स्मार्ट कर्जा जो है ना, ये इस तरह के कर्जे जो फौरी कर्जा आप अप्लाई करते हैं, आप 50,000 के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको 15,000 भेज देगा, फौरी आ जाएगा 15,000 आपके इसी पैसा में, ये जायज़ कैश में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आपको जब कॉल आएगी, वो आपको कहेगा जी आपने फ़लानी डेट तक इतने पैसे वापस करने हैं। तो भाई आपकी जान नहीं छूटती, 50,000 रुपये के चक्कर में आपसे लाखों रुपए निकलवा लिए। जैसे कई ऐसे केसेस हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। करते क्या हैं, वो आपका पूरा फ़ोन, वो जो ऐप जब डाउनलोड करते हैं, आपका पूरा फ़ोन उनके पास चला जाता है। आपकी पर्सनल तस्वीर, फैमिली की तस्वीर, वहाँ से फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो और इस तरह की चीज़ें पकड़ी भी जा रही हैं, पकड़ भी रहे हैं। और नौकरी का भी ये झांसा जो देते हैं कि क्या कहते हैं, ये भी बात है, ये भी
मैं चाहूँगा एक अलग से चलाएं कि घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। स्पेशली इसमें ख़वातीन को जो है ना टारगेट किया जाता है। घर में बैठी ख़वातीन, ज़ाहिर है वो चली घर से जाते, वो कहती थी घर में मोबाइल पे हम पैसे कमाएं। जब वो उनसे बातचीत करते हैं वो उनको ये कहते हैं कि जनाब आपने क्या कहते हैं, एक दफ़ा आना है ऑफिस, आपने एक दफ़ा आने ऑफिस आना है, क्योंकि आपका अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में आपको काम दिया जाएगा, आपने काम करना है। वो अगर वो चली जाएँ तो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। उनके मोबाइल के उनकी थंब से सिम में ले ली जाती है, निकाल ली जाती है, जिसके ज़रिए फ्रॉड किए जाते हैं, पैसे मंगाए जाते हैं, अगवा बड़े तवान होते हैं, ये बड़े फ्रॉड होते हैं। तो आपने ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इसका लोग मिस यूज़ भी कर रहे हैं। तो क्यों, ये एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर मतीबा कि ये आपके घर के अंदर घुस गई है ना। आपने पहले पोस्टर लगाना है, अखबार लेना है, किसी खरीदना है, ये तो आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके सामने आ गया ना, एक क्लिक पे है। हर एक क्लिक पे, बच्चे के बड़े के क्लिक पे है। तो ये बचना बहुत ज़रूरी है। बात लंबी हो गई, इसके ऊपर फिर कभी हम कुछ और चीज़ों के साथ शायद बात करेंगे।